देखो जितना भी तुम्हारा आजकल का स्टूडेंट है, देखो स्टूडेंट को कुछ चाहिए नहीं। आजकल का जो स्टूडेंट है, चाहे गार्जियन है, कुछ भी है, उसको उसको ये नहीं चाहिए कि हम जिंदगी में सफल कितना होंगे। उसको ये चाहिए कि हमको मार्क कितना आ रहा है। चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी गार्जियन हो, यहां का लोग नंबर का भूखा है, मार्क का भूखा हुआ है सब। और उस मार्क से होने जाने वाला कुछ नहीं है। देख लेना अपने अगल बगल में, ठीक है। मुझे तो हमेशा, हम सोचो ना, लगभग हम प्रत्येक दिन ऐसे बंदे से मिलते हैं जो बहुत ज्यादा नंबर ला करके झक मार रहा है, ठीक है। क्योंकि अपना तो काम ही वही है, अपना तो काम ही वही है, अलग अलग ढंग के लोगों से मिलते रहते हैं, ठीक है। और 2 साल से पढ़ा रहा है तो 2 बैच तो निकल गया अपना पढ़ाया हुआ बच्चा जो बहुत तेज तरार था, कुछ हुआ नहीं सबसे। अपने क्लासमेट में भी बहुत सारे लोग थे जो बहुत तेज तरार था पढ़ने में, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ठीक। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि सिर्फ नंबर के बदौलत हम जीवन में मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ नंबर ही नहीं है। आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा कभी, अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। मैं इस बात से एग्रीड हूं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। ये एग्जाम का जो मार्क है, ये कोई गारंटी नहीं देता है कि हम जिंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे। क्लास 10th का बोर्ड का मार्क हो गया, क्लास 12th के बोर्ड का मार्क हो गया, ये हमें इतना भी औकात नहीं दे देता है कि हम, अगर कोई आदमी मान लो कोई बहुत बड़ा गूगल चल रहा है, गूगल है, अब गूगल हमारा 10th का मार्क देख करके हमको रख लेगा अपने अंदर में, ऐसा तो नहीं है। अगर मान लो कि कोई बहुत बड़ा स्कूल है, अगर मान लो हमें टीचर बनना है, तो ऐसा तो नहीं होगा वो कह देगा बता 10वीं में कितना मार्क है, अच्छा 450 आ जाओ मेरे में पढ़ा दे, ऐसा तो नहीं होगा। मेरे अंदर वो टैलेंट चाहिए पढ़ाने का जिसकी वजह से मुझे बच्चे पसंद करें। अगर मान लो मुझे 95% मार्क है 10th में, 95% मार्क है 12th में, और जब मैं क्लास में घुसता हूं तो मुझे बोलने का क्षमता नहीं है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल 0 है, मैं जब किसी को पढ़ाता हूं तो कुछ पढ़ने नहीं पड़ता है कि मैं बोल क्या रहा हूं, विद्यार्थी समझ क्या रहा है, कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में, तो मेरा 10th और 12th का पूरा मार्क बर्बाद है। वहां पर एक स्किल काम आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। वहां पर हमारा टीचिंग स्टाइल, मेरा टीचिंग स्टाइल काम आएगा। वहां पर ये काम नहीं आएगा कि मेरा 10th और 12th में कितना मार्क आया है। हाँ, 10th और 12th का मार्क जरूर प्रायोरिटी देता है। अगर मान लो कि मैं किसी क्लास में पढ़ाने आया क्लास 10th में, ठीक, मान लो तुम लोग क्लास में पढ़ाने आया, अब मैं खुद सेकंड डिवीजन हूं क्लास 10th में, तो मुझे हो सकता है कि शुरू में बच्चा उतना वैल्यू ना दे। अगर मैं किसी बड़े स्कूल में जाऊं इंटरव्यू देने के बाद, मुझे पढ़ाना है क्लास 10 तक, मान लो कि मुझसे मार्कशीट मांग दिया क्लास 10 का, तो वहां पर एक बंदा सेकंड डिवीजन है, तो हो सकता है कि वो मार्कशीट देख करके ही हमें वो आगे ना बढ़ने दे, हमको वहां से रिटर्न भेज दे वो। तो क्लास 10th और 12th का मार्क भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि क्लास 10th और 12th का मार्क किसी काम का नहीं है, लेकिन सिर्फ तुम्हारा मार्क ही तुम्हें बहुत आगे तक लेकर के नहीं जाएगा। तो हमारे पास सवाल है कि चलो भाई हमें मार्क भी लाना है और उसके अलावा भी कुछ करना है, और वो कुछ करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहली तो ये बात कि अगर स्टूडेंट को भी ज्यादा मार्क लाना ही पसंद है, अगर गार्जियंस को भी ज्यादा मार्क लाना ही पसंद है, तो क्यों ना हम भी बच्चे को ज्यादा मार्क ही दिलाएं। लेकिन हम सिर्फ मार्क ही नहीं दिलाएंगे, हाँ अच्छा मार्क जरूर दिलाएंगे, लेकिन सिर्फ मार्क ही नहीं दिलाएंगे, उसके अलावा भी कुछ देंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर किसी को मान लो कि अच्छा मार्क लाना है, अच्छा मार्क किसको बोलते हैं, मोर देन 80%, ठीक है। अगर किसी का मार्क 80% से ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि चलो स्टूडेंट ठीक ठाक है, ठीक है। तो अगर किसी को 80% मार्क लाना है, तो मैं समझता हूं कि उस स्टूडेंट के अंदर उस स्टूडेंट को 3 काम करने चाहिए। सबसे पहले बात कि आप डेली क्लास आओ, ठीक है, क्लास डेली, आप डेली क्लास आओ, नो एब्सेंट, एब्सेंट रेट 0 होना चाहिए। कभी भी क्लास मिस मत करो किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारा जो ड्रीम होगा वो मिस हो जाए, ठीक है। तो कभी भी क्लास को मिस नहीं करना है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद टेस्ट, हमेशा टेस्ट देना है, ठीक है। जितना भी टेस्ट हो वो टेस्ट में क्या करना है, वो टेस्ट मतलब छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट बहुत काम का चीज होता है। अगर किसी को एक पार्टिकुलर एग्जाम में नंबर लाना है तो उसके लिए टेस्ट, ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज है, ब्रह्मास्त्र का काम करता है ये, ब्रह्मास्त्र है ये, ठीक है, टेस्ट। और एक और चीज बताए थे उसने, क्या बताए हुए थे, 3 चीज चाहिए एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा नंबर लाने के लिए, वह डेली क्लास आवे, वह टेस्ट, ठीक है, और जो होमवर्क मिले वह डेली होमवर्क करो। बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे को अच्छा मार्क लाना है क्लास 10th या 12th में, तो ऐसा नहीं है कि उसको चांद तारे तोड़ के लाने हैं, उसको बहुत कुछ नहीं करना है। उसको सिंपल सा काम क्या करना है, भाई सबसे पहले तो तुम डेली क्लास आओ, ठीक, सबसे पहले डेली क्लास आओ। डेली क्लास आने के, जब तुम डेली क्लास आओगे ना तो टीचर्स होमवर्क देते हैं, तो होमवर्क जो मिलता है उसे हर हालत में कंप्लीट करो, एनी हाउ। घर पे जाकर के सेल्फ स्टडी करो, होमवर्क को पूरा कंप्लीट करो, और जब होमवर्क कंप्लीट हो जाए तो जो स्कूल में या कोचिंग में टेस्ट होता है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। कभी भी टेस्ट नहीं छोड़ना है। अगर किसी बच्चे का ये 3 काम कंप्लीट है तो नो डाउट